कि अगर हमें जिंदगी में बड़ा काम करना है तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज, आपके साथ में बहुत सारे लोग होने चाहिए। बड़ा काम तभी हो पाएगा जब आपके पास में टीम होगी, लोग होंगे। और दूसरा उन्होंने बोला है कि जिस काम को आप बड़ा करना चाहते हैं उस काम को लेके आपके अंदर में बहुत सारा उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। वो एंथुजियाज्म ही आपसे लगातार उस काम को करते रहने के लिए प्रेरित करेगा और तभी आप उसमें बड़ा काम कर पाएंगे। लोग हमारे साथ में बाय डिफॉल्ट जुड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग बिजनेस में ऐसे में हैं, तो टीम आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी। दूसरी चीज, टीम बड़ी बनने के लिए भी जो चीज चाहिए वो चाहिए उत्साह, एंथुजियाज्म। वो कहां से आएगा? उत्साह बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है हमारा ड्रीम। और जब हम अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आदरणीय बीसी सर ने स्टार्टिंग में हम सब लोगों को कई बार ये बात बताई और आज भी हमें सिखाते हैं कि अगर आपका गोल है तो ही आपका रोल है, और अगर आपका गोल नहीं है तो फिर आप गोलमोल हैं। तो जिंदगी में गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके विषय में थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हमारा जिस प्रकार का काम है, हमारे पास में निसंदेह बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जो उनको लंबे समय तक जवान रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट को जो हम लोगों के पास में लेके जाते हैं, बताते हैं, तो लोग हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अनुभव अच्छे नहीं हैं और जिस प्रकार का आज वातावरण है, हर आदमी हर किसी की बात पे आसानी से विश्वास नहीं करता। तो बहुत बार आपको निराशा होगी। उस निराशा में आप कैसे काम कर पाएं अगले व्यक्ति से, फिर उस उत्साह से कैसे बातचीत कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे लंबी उम्र के लोग जीते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो कुछ लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर में कि जापान के लोगों में, वहां के कल्चर में ऐसा क्या है, तो वहां पे जाके एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई जो हमारे बहुत काम की है। और वो ये निकल के आया, उसको बोलते हैं कि हर जापानी के पास उसका अपना इकिगाई है। इकिगाई का मतलब है लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा उद्देश्य है जिंदगी के प्रति, कि वो वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। वहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जापान में, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जो शब्द है वो शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी में जो रिटायरमेंट होता है ना, हिंदी में जिसको सेवानिवृत्ति बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 60 साल के बाद में व्यक्ति को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, तो जापानी में सेवानिवृत्ति नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। इसलिए वहां पे हर व्यक्ति जिंदगी के अंतिम क्षणों तक काम करता रहता है। और यही बात अभी मुझे जानने को मिली इसी महीने की शुरुआत में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कॉन्क्लेव था सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे संकेत है कि विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर में कॉन्क्लेव रहते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में भी होने लग गए हैं। तो सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कॉन्क्लेव था 2 दिन का, और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एज ए पैनलिस्ट मैं भी वहां पे उपस्थित था। तो वहां पे उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर पीके घोसला, तो बाद में मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनका इंटरव्यू शूट किया। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक हिमाचल प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में चांसलर से वो रिटायर हुए 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलूंगा, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग हो। 60 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया। अभी उनकी उम्र, जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी उम्र 82 साल थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिसीजन तो ले लिया लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और फाइनली वो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बनी और आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में
यूनिवर्सिटीज की अलग अलग प्रकार की रैंकिंग रहती है। तो एक रैंकिंग होती है कि आपके विश्वविद्यालय ने समाज में कितना इम्पैक्ट डाला किन किन चीजों में। तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में वो दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों में से एक है उस विश्वविद्यालय का नाम। और हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोर्स निकाला, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। उसका पहला बैच तैयार हो गया। और उसमें अच्छी बात क्या है, हम सब लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है, पहले बैच में शायद 26 स्टूडेंट थे और उन 26 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो आरसीएम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे। उसमें सभी कंपनियों में हमने वहां फिर हम लोग नंबर 1 पे रहे। तो बहुत सारे जो सीनियर डायरेक्ट सेलिंग है उन्होंने अपने बच्चों को भेजा वो कोर्स करवाने के लिए। मैंने प्रोफेसर घोषला से एक चीज पूछी कि सर आपकी उम्र अभी 82 साल है और आपका एनर्जी लेवल फर्स्ट क्लास है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे स्लाइड के ऊपर में, तो बगैर चश्मे के वो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। तो मैंने उनको नोटिस किया, मैंने कहा सर आज भी आपकी आईसाइट इतनी अच्छी है, चलने में आपको कोई परेशानी नहीं है, 82 साल की उम्र है, राज क्या है, क्या किया आपने ऐसा? उन्होंने एक चीज कही कि मैं हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता हूं, कभी फ्री रखता ही नहीं। मेरा सुबह से रात तक का शेड्यूल ऐसा है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती और यही मेरी एनर्जी का राज है। हमें भी अगर जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो हमें बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे और लक्ष्य ऐसे हों जिससे न केवल मात्र हमारा आर्थिक लाभ हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, अपितु हमारे उस लक्ष्य में कहीं लोगों की भलाई हो, समाज की सेवा हो। वैसा एक लक्ष्य अगर हमारा होगा, उसी लक्ष्य को लेके आरसीएम बिजनेस की स्थापना आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने की। एक बेहतरीन उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, उसी वजह से ऐसा हो पाया। और उसके बाद में जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम बीसी सर की, केसी सर की, जितने भी, मुकेश कोठारी सर, सभी सीनियर्स की बातचीत करें तो उनका उद्देश्य भी बहुत बड़ा रहता है, पब्लिक के हित में रहता है, तो इसलिए चीजें फलीभूत हो पाती हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक बड़ा सा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक होता है लाइफ टाइम गोल, कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उस समय लोग आपके बारे में क्या कहें, क्या सोचे, वो आपका एक लक्ष्य आपने तय करना चाहिए। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपको 5 साल के बाद के जितने भी लक्ष्य हैं वो आपके सारे लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। मिड टर्म में वो आते हैं जो 2 साल से 5 साल के बीच में आपको अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो 6 महीने से 2 साल में आपने अचीव करना है। फिर आते हैं मंथली गोल, यानी इस महीने से लेकर अगले 6 महीने के जो आपके लक्ष्य हैं उनको मंथली गोल्स में रखेंगे। उसके बाद में जो गोल्स आता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे गोल। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर आपने आपका लाइफ गोल अचीव करना है या आपने आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं, उसको आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप अपने माइक्रो गोल्स पे फोकस रहेंगे, छोटे गोल्स पे फोकस रहेंगे। छोटे गोल्स मतलब एक महीने में मान लेते हैं 30 दिन है, उन 30 दिनों में आपने 30 दिनों को 4 सप्ताह में डिवाइड किया, 4 सप्ताह को एक एक दिन में डिवाइड किया, और एक दिन को आपने डिवाइड किया कि मैं 1 घंटे में माना 12 घंटे काम करता हूं, तो वो 12 घंटे का शेड्यूल। अगर आपका 12 घंटे का शेड्यूल पूरा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका दिन का शेड्यूल पूरा होगा, ऑटोमेटिकली वीक का शेड्यूल पूरा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका महीने का शेड्यूल पूरा हो जाएगा। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे जो लक्ष्य हैं वो एक दूसरे से रिलीवेंट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, ताकि हमारा घंटे का लक्ष्य पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली दिन का हो जाएगा, दिन का होगा तो सप्ताह का और महीने का ऑटोमेटिकली पूरा होता चला जाएगा। तो महावीर जी जिस सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे थे, एक्शन और डेली एक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बिजनेस मैनेजमेंट की भाषा में माइक्रो गोल्स हम लोग कहते हैं। तो माइक्रो गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज टीसी सर इसी चीज पे फोकस करते हैं वर्कशॉप में कि प्रतिदिन काम करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रतिदिन किन चीजों पे हम लोग काम करें, उसके लिए मैं 4-5 चीजें, 6 चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और एक सिस्टम हमारे यहाँ पे है
जिसको हम लोग बोलते हैं 6 बेसिक्स। 6 बेसिक करने से ऑटोमेटिकली 2 काम आपके होने लग जाएंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होंगे, बाय डिफॉल्ट होने लग जाएंगे। क्या काम होंगे? एक काम तो ये होगा कि आपकी रिटेलिंग होने लग जाएगी। आप अभी डायमंड क्लब करते हैं तो ये 6 बेसिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सुपर डायमंड, स्टार डायमंड और क्राउन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा काम क्या होगा? 6 बेसिक करते करते आपकी टीम बिल्ड होने लग जाएगी, आपका नेटवर्क भी बिल्ड होने लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 6 के 6 काम आपने हर दिन करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई आज मैं सिर्फ प्लान दिखाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो अगर आज आप सिर्फ प्लान दिखाओगे तो फिर कल को प्लान किसको दिखाओगे? क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेना है लोगों से, और जिनको कल प्लान दिखाया था आज आपने उनका फॉलोअप नहीं किया, टाइम के बाद में करेंगे तो फिर आपको उस प्रकार के रिजल्ट आने वाले नहीं है। अगर कुछ लोगों को आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना था, आज वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, तो वो लोग सोचेंगे कि यार आप अच्छी उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। तो ये जो 6 काम है, ये 6 काम आपने नियम से अपनी डायरी में लिख के इनको टिक करना है कि मैंने ये काम किया, ये किया, ये किया। 6 के 6 काम आपके डेली होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और आपकी रिटेलिंग ऑटोमेटिकली होते चले जाएगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, आप सब लोग इसको जानते हैं, फिर भी जो एक एक दो पॉइंट में मेन बताना चाहता हूं। यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूजर हम लोग बने, जहां भी जाएं पूरी तरह से आरसीएम, ऊपर से नीचे आरसीएम मैं होके जाए। शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने का जब भी आपको मौका मिले, आपने मौके ढूंढने हैं कि कब मौका मिले आप बातचीत करने का, तो आप उसके बारे में बातचीत कीजिए। एंड ओपन अपनी दुकान, जिसको हम डिस्प्ले वॉल कहते हैं, ये तो ये डेली का काम है। इसमें डेली वाले काम में क्या करना है? प्रोडक्ट यूज तो बाय डिफॉल्ट हम कर ही रहे हैं। प्रोडक्ट की शेयरिंग या प्रोडक्ट की प्रमोशन, प्रोडक्ट के बारे में बात डेली कुछ लोगों से आपने करनी ही करनी है। ये अगर करते हैं तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ड्रीम्स की लिस्ट आपने एक बार बना ली, क्या क्या चाहिए, जैसे हम लक्ष्यों की बातचीत कर रहे थे, उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों की सूची जिनको हमने प्रोडक्ट सेल करना है या जो आने वाले समय में हमारे संभावित एसोसिएट बायर बन सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी और इस लिस्ट में नाम ऐड करते जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक बार जोश में लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में वो लिस्ट उनकी खत्म हो जाती है और वो शिकायत करते हैं कि जी लोग नहीं है, नाम नहीं है, क्या करूं, इधर रामलाल ने ज्वाइन कर लिया, उधर श्यामलाल ने ज्वाइन कर लिया, अभी पड़ोसी सारे रिश्तेदार सारे, अभी कहां से मैं लोगों को लेके आऊं। तो मैं इसको कहता हूं कि आपकी लिस्ट जिंदा होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट वो है जिसमें हर रोज आप एक आध नाम ऐड करते हैं, और उसके लिए एक टर्म है ABP। न्यू चैनल ना ABP, लेकिन यहां हमारा ABP का मतलब है ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। हमेशा आप प्रोस्पेक्टिव रहें। इसका मतलब यह है कि कहीं भी जा रहे हैं, जो भी बंदा आपको सामने मिलता है उससे थोड़ा सा बातचीत करें, रिलेशन बिल्डअप करें, और पहले दिन उसको प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, उसका नंबर ले लीजिए, अपना नंबर उसको दे दीजिए और आके अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। तो अगर डेली आप इस पे काम करेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जी मेरी लिस्ट खत्म हो गई। तीसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है। ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो जो बातचीत करते हैं किसी से फोन पे, तो उनका तरीका सही नहीं होता है, हमने सीखा नहीं है वो तरीका, और इसलिए ज्यादातर लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्निकली चीजों को सीखना पड़ेगा, उन डायलॉग्स को सीखना पड़ेगा जो हमें फोन करते समय सामने वाले व्यक्ति से हमें बातचीत करनी है। तो अगर ये काम हमें डेली करना पड़ेगा सर, कॉन्टेक्ट करने वाला काम, आप इसको मिस नहीं कर सकते कि यार बहुत ज्यादा बिजी हूं, आज मीटिंग में बिजी हूं, आज क्लोजिंग में बिजी हूं, तो आज ये काम नहीं किया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप सिर्फ 10 मिनट निकालेंगे, 10 मिनट में आप 5 लोगों से बातचीत कर कीजिए, कोशिश कीजिए 2 मिनट से ज्यादा आपकी बातचीत नहीं होगी। शॉर्ट में जितनी बातचीत होगी आपका अपॉइंटमेंट का जो लेने का जो रेशियो है वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। आपके प्लान इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा हमारा बेसिक है सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने प्रोडक्ट शेयर करना है, इसको हम यूं करेंगे, सो द प्रोडक्ट्स एंड प्लान भी कह सकते हैं।
लेकिन ये थोड़ा बोलने में अच्छा आता है तो इसलिए प्लान पहले आ गया। तो आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को मिलना है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी है, हेल्थ अवेयरनेस से बातचीत की शुरुआत करनी है। किस प्रकार हेल्थ से संबंधित इश्यूज आ रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, और आप लकीली एक ऐसी प्रोडक्ट से जुड़ गए हैं जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं, तो उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें। प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने के बाद में अगर सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट है, वो और आगे पूछना चाहता है, तो आप उसको बताइए। अदरवाइज आप हर व्यक्ति को प्लान मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया में अच्छा प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि यार मुझे अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो नेटवर्क करना पसंद करेंगे। नेटवर्क करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, नेटवर्क करने के लिए कुछ दूसरी चीजें चाहिए जो हर व्यक्ति के पास में नहीं होती। तो हमें सिलेक्टेड लोगों तक ही हमने प्लान को लेके जाना है, लेकिन प्रोडक्ट को हम लोग हर व्यक्ति के पास में लेके जा सकते हैं। शुरुआत वही है, पहला स्टेप वही है। तो जिन लोगों से हमने कल अपॉइंटमेंट लिया था, आज का अपॉइंटमेंट है, उन लोगों को हमने प्रोडक्ट हमने शेयर कर दिया। पांचवा है सर हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। जिस व्यक्ति को हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, वो हो सकता है तुरंत प्रोडक्ट नहीं ले, तो आपने उसको प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ के आ गए हैं, आप कोई अपना लिटरेचर वहां पे छोड़ के आ गए हैं, न्यूट्रीचार्ज का एक बुक छोड़ दिया आपने, हेल्थ गार्ड ऑयल का आपने एक 1 पेजर छोड़ दिया है उनके पास में, की सोल की डिटेल छोड़ दी है आपने उनके पास में, और आप कहेंगे कि सर ये आप अपने पास में रखिए, अभी मैं जल्दी में हूं, तो कल मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तो अपॉइंटमेंट, फॉलोअप की अपॉइंटमेंट उसी समय कोशिश करें, उसी समय आप ले सकते हैं। फॉलोअप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रेजेंटेशन दिया है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया है या प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, उसको कम से कम हमें 5 बार फॉलोअप करना चाहिए, मिनिमम 5 टाइम्स फॉलोअप। अगर 5 बार आप फॉलोअप करेंगे, मैं गारंटी करता हूं कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। हो सकता है वो ज्वाइन नहीं करे, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट यूजर बन जाएगा। तो फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% परिणाम प्रेजेंटेशन से आते हैं, 90% परिणाम फॉलोअप से आते हैं, बार बार फॉलोअप करने से आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो छठा पॉइंट है वो है, ये छठा पॉइंट तब आएगा अगर सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, वो एसोसिएट बायर बनना चाहता है, तो उसका प्रॉपर स्टार्टअप करना, टीसी सर इसको बोलते हैं, उसका वेलकम करना, उसके घर पे जाके उसका स्वागत करना, और उसको ये एहसास करवाना कि आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप लोगों की भलाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जिंदगी के जो भी आपके ड्रीम्स हैं। तो उसका एक प्रॉपर स्टार्टअप जरूरी है। और प्रॉपर स्टार्टअप के लिए एक बहुत सिंपल सी टिप ये है कि जो 6 बेसिक हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इन 6 बेसिक को करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्टार्टअप हो गया। तो आपके कहने से व्यक्ति नहीं करेगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि एक एक पॉइंट आपको उसको बताना पड़ेगा, अपनी लिस्ट दिखा के, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कि ये मैंने बना रखी है, चलो आपकी बनाते हैं, वो बनानी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, चलो मैं दिखाता हूं कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। आप 2 लोगों को कॉल करेंगे, स्पीकर ऑन करके, वो देखेगा और फिर बोलेंगे कि चलो अब आप करो। तो हर एक चीज हमें उस प्रकार से सिखानी पड़ेगी जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के ABCD सिखाते हैं या उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, उस प्रकार का अगर हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर स्टार्टअप हम लोग कर पाएंगे। देखिए, हमारा आरसीएम बिजनेस का डाटा ये कहता है कि ज्यादातर लोग जुड़ते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनका प्रॉपर स्टार्टअप हमने नहीं करवा पाया। और भारत सरकार का भी ये मंत्र है कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 हों, लेकिन उनको अच्छे से आप शिक्षा दें, अच्छे से तालीम दें, अच्छे से पढ़ा लिखा के संस्कारी और काबिल बनाएं। तो वैसे ही आप ज्यादा के चक्कर में मत रहें कि आपकी टीम का साइज बड़ा हो। टीम के साइज से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी टीम में जो लोग हैं वो कितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं उससे मिलेगा। अगर उसमें डायमंड क्लब, सुपर डायमंड वालों की संख्या ज्यादा है, तो आप मात्र 100 लोगों से, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो डायमंड क्लब कर रहे हैं मिनिमम, तो आपकी रॉयल्टी मेंटेन हो जाएगी। 101 को आदमी नहीं चाहिए आपको। तो संख्या ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर ये काम करती है कि आपने क्वालिटी वर्क लोगों के साथ में किया है। और ये जो हमारी वर्कशॉप है, टीसी सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक बहुत शानदार है,
जो हमें हर रोज काम करने के लिए प्रेरित करता है और इस दिशा में बहुत आगे हम सब लोगों को लेके जाता है। मुझे समय मिला आज के इस प्रोग्राम में, मैं पूरी यूनिक एजुकेशन टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 6 बेसिक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे बताया, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, वहां पे आपको ऊपर में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसके ऊपर में लिखा होगा 6 बेसिक। तो 6 बेसिक के फोल्डर में आपको इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत डिटेल वीडियोस मिलेंगे। 30-30 मिनट का वीडियो है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर में डिटेल में है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट आपने सही तरीके से करना है। अब आपको कॉन्टेक्ट करने का तरीका नहीं मालूम कि कैसे करना है, तो वहां पे उसमें आपको सुजीत कुमार सिंह जी का वीडियो मिलेगा। प्रेजेंटेशन प्लान इफेक्टिव कैसे दिखाना है, तो महावीर सारंग जी का वीडियो है। प्रोडक्ट यूज के बारे में जो पहला बेसिक है मुकेश कोठारी जी हैं। लिस्ट मेकिंग कैसे बनानी है वो अत्री साहब हैं। फॉलोअप पे मैंने बातचीत की है। स्टार्टअप पे प्रहलाद राय जी ने बात की है। तो डिटेल आपको जानकारी वहां से मिल सकती है।